शुरू से मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी की पंक्ति में आपका स्वागत है। आज है बुद्ध पूर्णिमा, समझ गए कि नहीं? भारतीय हिंदू सभ्यता के अनुसार अपने गुरुओं का सब पूजा आज किया जाता है। ये वीक चल रहा है जो हमारे इतिहास में पढ़ना है। गौतम बुद्ध, इन्हीं के नाम पे ये बुद्ध पूर्णिमा है। ये जो फोटो देख रहे हैं कंबोडिया का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध की प्रतिमा का ये फोटो है। ये गया में भी बना हुआ, बिहार गया में। और ये इनकी वो मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, जहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके कारण पीछे से देख रहे हो लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, क्योंकि इनको जब बुद्धि का ज्ञान हुआ तो मैं आज आपके इनके सामने इंट्रोडक्शन आप तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना? इनका इंट्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फाउंडर, यानी कि संस्थापक थे बुद्ध गौतम बुद्ध जी हैं। इनका बचपन का नाम आगे आपको मिलेगा। ये देखिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया की ज्योति है ना, एशिया का प्रकाश कहा जाता है, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जन्म का स्थान देखिए लिखा हुआ जन्म का हुआ था 563 BC में लुम्बिनी कपिल वस्तु, ये वैशाली का एक जगह है। कहाँ ये है? वैशाली में। वैशाली है कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? ये है बिहार, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभिलेख में पता चला कीटोन चीनी अभिलेख है, उसमें इनका नाम के बारे में देखा गया है। इनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब कोई भी अनजान कार्य को सिद्ध कर देने वाला। इनका प्रतीक, जब इनको माता जी जब जाती है इनके बच्चा होने के लिए रहता है तो उनको दर्द पीड़ा होने लगता है, तो वो वन होता है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में जब होता है तो वहाँ पे है ना, लुम्बिनी वन है। ये वन में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक सैया बनाई जाती है और एक तालाब होता है। इस तालाब में ना कमल का फूल खिलता है और यहाँ से ना हाथी का सूंड इसमें पानी पी रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ हाथी, कमल का फूल और हाथी का सूंड होता है। सांड जो है, और एक सांड भी यहाँ पे बैल पानी पी रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इनकी माता जी के सैया बनाए गए थे और इनके ओदर पे रखा गया था, इसीलिए प्रतीक बन जाता है, ठीक है ना? इनका प्रतीक बन जाता है। मैं अपनी कहानी बहुत पहले कह चुका हूँ, आपको थोड़ा शॉर्ट माध्यम से कह दूँ। फिर यहाँ इनका पिताजी का नाम है सुद्धोधन जी महाराज, जो सबके गण के मुखिया हुआ करते, हेड ऑफ सबके गण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम आपको बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए हम लोग। अब हुआ यूं कि इनका जन्म होता है तो ये अपने मायके से न जाके अपने पिताजी के घर यानी अपने हस्बैंड के घर आ जाते हैं। हुआ यूं कि 7 दिन बाद इनकी माता महामाया देवी थी 7 डेज बाद मर जाती है। मरने के बाद उनकी बहन है, उनका नाम है प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनके लिए क्रिएट भाई प्रजापति गौतमी, इनकी लालन पालन होता है। विवाह की स्थिति इनकी होती है कि 16 साल में यशोधरा नाम की एक लड़की से इनकी शादी कर दी जाती और उनसे एक पुत्र मिलता, उसका नाम होता राहुल। राहुल भी यही काम है, नए विपत्तियों का आना, उसका सारथी करते हैं। इनके पिताजी यानी कि सुद्धोधन जी महाराज अपने बेटा गौतम के लिए है ना एक ना सारथी रखते हैं, उसका नाम है चन्ना। सारथी का नाम है चन्ना और उसका एक घोड़ा का नाम है कंथक। वो साथ कपिल वस्तु का सैर करवाता है। और ये कहानी हम आपको कहते हैं, सैर करने जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? 4 चिन्ह देखते हैं जिनको देखना मना था। वो पहला है वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन। दूसरा है बीमार व्यक्ति, ए सिक पर्सन। ये सब है डेड बॉडी। और एक है सन्यासी एंड मॉन्क। ये देखते हैं और इनके मन में हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये 29 ईयर की अवस्था में अपना घर को त्याग कर देते हैं। वहाँ का प्रतीक, जब घर छोड़ते हैं इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। घर छोड़ने का प्रतीक होता है घोड़ा और सारथी तो पता ही है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे। अगर आपको ये लंबी कहानी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख लेना, आगे लिंक हम दे देंगे, उसमें से भी ज्ञान की प्राप्ति। अब क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति की कहानी आपके सामने है ना। मेन नॉलेज ये कि वैशाली में एक टीचर इनको मिलता है अलार कलाम, वो उनको न्यूमरियोलॉजी यानी कि संख्या दर्शन और प्रथम गुरु होते हैं। दूसरे होते हैं राजगीर में मिलते हैं उनको रुद्रा, रामपुत्र रुद्रा के नाम से ये योग सिखाते हैं, द्वितीय है ना सेकेंड गुरु कहलाते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं यानी कि अपना ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, नहीं भी ढंग से हुआ था तो जाते हैं तो क्या हुआ कि उरुवेला में 5 साधक मिलता है, 5 दोस्त हैं, इनके मित्र हैं जो पहली बार यानी कि हिरण्य, ये जो पार्क देख रहे हैं इसका नाम देखिए हिरण्य है, इसका नाम है हिरण्य गर्भ पार्क। क्या नाम है? हिरण्य गर्भ ये पार्क है। कौन सा पार्क है? हिरण्य गर्भ पार्क। वहाँ पे 5 मित्र हैं, पांचों मित्र इनके साथ और नील बापा भक्तिय महानाव अस्मित, ये सबको ना ज्ञान देते हैं। पहला इनको शिष्य कहलाता है। आगे मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए
इनकी विवाह। आप यहाँ देखिए कि गया बिहार, कहाँ गया, गया कहाँ है, बिहार, बिहार में गया है। 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं, गंगा नदी के तट 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के रात, यही आज ये पूर्णिमा है मेरे प्यारे बच्चों, बुद्ध पूर्णिमा, यही है ना। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी है ना। फाल्गु जिसको वहाँ की बोलचाल की भाषा में सीता माता इसको श्राप दी थी, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। यही एक पीपल का वृक्ष है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। सिद्धार्थ बुद्ध का अलग स्थान बोध गया बिहार है, और प्रतीक पीपल का वृक्ष, इसको साक्षी माना गया है, किसी के नीचे हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इन्होंने अपना उपदेश दिया, क्या दिया, उपदेश, है ना। प्रथम जिसके लिए प्रेचिंग, प्रथम उपदेश ऋषि पतन सारनाथ, जगह का नाम है सारनाथ में, यूपी में है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ये पहला प्रवचन जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कौशल नरेश श्रावस्ती, यहाँ की आदत है। प्रसेनजित लिखा अनुयायी वर्ग, प्रसेनजित इनके पहले राजा के बाद में मुनियर। प्रथम अनुयायी जो उनका चेला था, यानी फॉलोअर्स थे, वह तपासु और पालकी, ठीक है ना। ये इनका रूप है जब ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं उस समय का। 483 में इनके कुशीनगर देवरिया जिला में इनके देहांत हो जाता है, यानी कि मर जाते हैं। मृत्यु को देख इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, महापरिनिर्वाण। प्रतीक है स्तूप, बुद्ध के अवशेषों के 8 भागों में बांट कर स्तूप बनाया गया है। उस समय का राजा जो देखिए अंतिम संस्कार क्या था, मल्ल राजा था, मल्ल के राजा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको ना शॉर्ट फॉर्म में आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इनकी विशेषता देख लीजिए। हम विशेषता ये है कि अनीश्वरवादी में विश्वास करते थे, आत्मीयवाद में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म की मान्यता थी इनमें, मध्यगामी थे, यानी मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए मिडिल पथ कहते थे। बुद्ध के 4 जो सत्य है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है हम आगे बताएंगे। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान है ना, निरोध मेगा सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि 4 सत्य में क्या कि दुख है, ठीक है, दुख समुदाय में आता है, दुख के निरोध कीजिए और दुख को निर्गामिन कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि दुखों संसार से भरा हुआ। अब इसमें देखिए कारण और रिधन, क्योंकि जब तक इच्छा जितनी जागेगी वो, अब ये कहानी इस पे इन्होंने कहा था कि एक आदमी है, अगर एक आदमी को अगर हम ना एक सुंदर लड़की दिखाते हैं तो उसे पलट के कब तक देखोगे, जब तक उसकी वाइफ उसके साथ में तब तक देखेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा को 4 किताबें दी जाती है और उसको कहा जाता है कि जाओ ये अमुक आदमी के पास पहुँचा दो, और वो गया, देखा कि वो आदमी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, उसके आगे 4-5 गाड़ियाँ लगी हैं, बंदे खड़े हैं, बॉडीगार्ड। घर में आया वो बंदा खुद उनको लेने आया, और आया आदर सम्मान उस बंदे को खिलाया पिलाया, और कहा कि आप कैसे आए हो श्रीमान। तो कहा कि मैं तो जो टैक्सी से आया हूँ। उसने अपने ड्राइवर को कहा कि जाओ इनको रेलगाड़ी से जाना चाहते, रेलगाड़ी मारकर छोड़ा। बंदा वहाँ जैसे ही पहुँचा भी नहीं, उसकी फ़ोन आता है कि भाई आप सुरक्षित पहुँच गए कि नहीं। जब ये बंदा आया, जिन्होंने किताब दी उनको रिटर्न किया, तो उनसे पूछा कि भाई बताओ अब तुमके अपने जीवन में शांति मिली कि नहीं। बोला कि बताओ उस लड़की को कब तक याद रखोगे जो तुम्हें दिखी थी। बोला कि बस 10 से 20 मिनट। और उस बंदे को कब तक याद रखोगे। कहा कि मैं तब तक याद रखूँगा जब तक मैं मरना चाहता हूँ, जब तक उनसे कोई बेहतर घटना न घटती हो। ये कहानी बुद्ध भगवान है ना, चाइनीजों को एक संदेश दिया करते थे, यानी कि चीन वाले लोगों को संदेश दिया करते थे, यही कि तृष्णा न रख, इच्छा न रख, ठीक है ना। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण, इच्छा की समाप्ति है ना, प्राप्ति इन दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति का। उसके पास पार मेरे पास तो पूछ ले, हाय नहीं करो, काम करो, है ना। लिखा हुआ यहाँ की प्राप्ति हेतु क्या करना है, अष्टांगिक मार्ग याद करो, 10 सिर करो, 10 मोरसिटी है, और अष्टांगिक मार्ग निर्वाण उनकी जीवन घटना को कहते हैं, जीवन मरने चक्र को कहते हैं। प्रतीक उनका पद चिन्ह, पद चिन्ह पैर का निशान है, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये देखो जो अभी हम बता रहे थे तुम्हें, वो है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य, कामारा, आजीवन एक्शन, जिसको बोलते हैं व्यायाम करो, स्मृति करो, समाधि रखो। प्रतिदिन अगर आप अपने आप को 10 मिनट देते हो तो जिंदगी आपको ना 100 गुना देगी। 10 का 100 गुना कितना हो जाएगा आप लोगों को पता है, उतना टाइम तुम जाते रहो। अष्टांगिक मार्ग राइट व्यू,
अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, ये सारा वही है आठ अष्टांगिक मार्ग। कैसे आठों पहर चलता, 8 पहर है हमारे यहाँ, उस 8 पहर के बारे में यहाँ चर्चा है। आगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 सील लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10 सील लिखा हुआ है कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य मैंने चोरी ना करो, अपरिग्रह मैंने जन संपत्ति ना रखो, मद्य सेवन ना करो मतलब शराब उराब ना पियो, नो ड्रिंकिंग, आज समय भोजन ना करो, जब मिलेगा तब खा लेते हैं हम लोग, नहीं खाया करो, हिसाब से खाया पिया करो, सुख प्रदत्त नहीं होना, सोना मतलब इतना भी ना सो जाओ कि सारा काम गड़बड़, धन संचय इतना ना कर लो कि तुम टेंशन करो धन बचाने के, ओहो देख क्या कैसे हो गया। स्त्रियों से दूर रहना, समयानुसार है ना, नृत्य गाना आदि से दूर रहना, क्योंकि वो जो भागे थे तो नृत्यांगना थी। कौन नृत्यांगना थी? आम्रपाली, ठीक है। वो आगे की फोटो है, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। अन्य चीजें बुद्ध के देख लीजिए यहाँ से, आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। अदर फैक्ट्स में से क्या है, इनके त्रिरत्न है ना, बुद्ध धर्म संघ। ये पटना में जाओगे तो बुद्ध जगह है, बुद्ध मूर्ति वाले प्रवेश कोई भी कर सकता है, बौद्ध धर्म 15 साल में अरूप संपदा यानी कि एक ना प्रवेश संस्कार करके आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बुद्ध संघ का धर्म, ठीक है। ये है क्या? आइडिया ऑफ ह्यूमन वेल्थ के बारे में है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचिंग मेथड है धर्म में, और यहाँ पे कम्युनिकेशन मेथड है। चलिए, 2 में लिखा हुआ बुद्ध के अनुयायी फॉलोअर्स, भिक्षु कहा जाता था यानी सन्यासी, हर्मिट कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला देव को कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे वर्षिप है उसको ना, कि गृहस्थ रह के भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वैशाख पूर्णिमा जो आज है मेरे प्यारे बच्चों, बुद्ध के जन्म का प्रतीक और मृत्यु, ये सबसे पवित्र दिन माना जाता है, मोस्ट हॉलीडे। आज मोस्ट हिंदुओं का हॉलीडे डे है, ठीक है ना। इस दिन पूजा पाठ किया जाता है, अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि दी जाती है ना, जिस तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ फोटोज, ठीक है कि नहीं। ये देखिए गंधार है, ये मथुरा है, लिखा है कि भारत में उपासक के जाने वाली मूर्तियाँ, फर्स्ट आइडियल है ना वर्षिप इंडिया। कौन थे? जो पहले इंसान हैं जिनकी कोई पूजा की गई है, मैंने मूर्ति बना के, वो है गौतम बुद्ध। देखिए प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बना थी, मथुरा कला में इस प्रकार से मूर्तियाँ बनी थी, और सर्वाधिक कहाँ बनी? गंधार कला में बनी, ये इस प्रकार से बने, ठीक है। बुद्ध के अन्य नाम के अंदर सात मुनि मैत्रानी आने वाला था, ठीक है ना। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का खूब है ना पूरा प्रचार किया, ब्रजयान शाखा का और एक हीनयान शाखा का। इनके 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवला सर झील में बनाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 4 संगीतियां हुई मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुआ? 4 सभाएं लगी गौतम बुद्ध की, 4 सभाएं। देखिए समय, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासन का। प्रथम संगीति लगी 483 में राजगिरी में लगी, महाकश्यप का अध्यक्ष अजातशत्रु राजा था। द्वितीय लगा 383 में वैशाली पटना बिहार में सभा का में काला सो। तृतीय लगा देखिए 255 ईस्वी में, कभी कभी यहाँ पे 252 भी आया है, पाटलिपुत्र मौलिक राजा अशोक, ठीक है। चौथा है ईसा की प्रथम शताब्दी में, कभी कभी आता था 95 ईसा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। कुंडलवन कहाँ है? ये लिख दीजिए कश्मीर में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर। वसुमित्र और उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना, ये अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना। राजा है कनिष्क, कनिष्क महायान शाखा, यहीं पर 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक आ जाएगा हीनयान और एक आ जाएगा महायान, ठीक है ना। ये महायान शाखा थे, महायान यहाँ पे लिख दीजिए। चौथे संगीत में लिख रहा है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान विभाजित हो गए, ठीक है ना। तो जो पूछेगा कनिष्क किसका था, कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। ऐड करेगा उसमें